स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर्स न्यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पीडीएफ जारी हुआ था उसमें आज ये आपका लास्ट पार्ट है, लास्ट क्लास है। और इस क्लास का नाम है क्या? क्लास नंबर 22। इसके पहले 21 क्लासेस हुई हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। एंड आपका मॉड्यूल भी लास्ट है, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप, उसी का ये दूसरा पार्ट है। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था एग्जाम से पहले आपका एक कंप्लीट करवा देंगे, तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग आसानी से, पुराना तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा ही था, नया पीडीएफ जो जारी हुआ है इसको भी कंप्लीट कर लीजिए, जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से कर पाएंगे। बाकी आप लोग अगर एग्जामिनेशन आज देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद हमारी जो मेल आईडी ऑफिशियल टेक स्टडी ITI@gmail.com उस पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपना जो रिव्यू क्वेश्चन है जो आया रहेगा पेपर में उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड यहाँ पे ये लास्ट मॉड्यूल है आपका गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप, इसका एक पार्ट हो चुका था। इसमें टोटल 70 क्वेश्चंस थे। जो बचे हुए क्वेश्चन है इस क्लास 22 में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे 36वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए पीडीएफ में ना कई आंसर्स गलत हैं। टोटल इस 575 क्वेश्चन अप्रॉक्स थे आपके। अगर इसमें हम कुल मिला के कहें तो करीब करीब 10 क्वेश्चंस के आंसर गलत मिले हैं इसमें, ठीक है। बट उनको हमने यहाँ पे सही कराया है, आप लोग सही कीजिएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि निमी क्या करता है ना, कई बार उनका जो डेटाबेस होता है वो उसी को सही मानते हैं, ठीक है। तो कई बार जो आप गलत आंसर निमी ने दिया उसी पे आपको नंबर मिलते हैं। अगर आप सही करके आते हैं जो एक्चुअल में सही होता है तो उस पर आपको नंबर नहीं मिलते हैं, जैसा हमने प्रीवियस में एक दो बार देखा भी है कुछ एग्जाम्स में। क्वेश्चन है यहाँ पे 36 नंबर, को वर्कर्स नीड टू सपोर्ट ईच अदर टू ग्रो इन दियर कैरियर, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट इज एक्सेप्टेबल बाय अ कोवर्कर। यहाँ कह रहा है सहकर्मियों को अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करने की ज़रूरत है। किसी सहकर्मी द्वारा किस प्रकार का समर्थन स्वीकार्य होता है। पहला कह रहा है गिविंग एंड टेकिंग पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन देना और लेना ये तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। शेयरिंग गॉसिप, गपशप आपस में साझा करना, ये भी स्वीकार नहीं होगा। गिविंग एल्कोहल, शराब पिलाना या देना, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। स्वीकार्य कौन सा है आपका? शेयरिंग नॉलेज एंड गुड आइडियाज़ फॉरवर्ड, काम के लिए नॉलेज और अच्छे विचार साझा करना, ये आप अपने सहकर्मी से करियर में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग। यहाँ कह रहा है ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग का उदाहरण कौन सा है। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में तो आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं। सोशल मीडिया, रेडियो या मैगजीन, तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग का जो उदाहरण है वो है सोशल मीडिया। स्पेशली प्रोफेशनल नेटवर्किंग आपका सबसे बड़ा क्या है? लिंक्डइन है, ठीक है। लिंक्डइन पे अगर आप आईडी बनाते हैं अपनी तो वहाँ पे आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से लोगों से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज अ गुड प्लेस टू बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क। कह रहा है यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। मीटिंग्स हैं यानी बैठकों में आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बना लेंगे, सोशल मीडिया पे, कम्युनिटी गैदरिंग में, या ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर है सोशल मीडिया, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेखा टेक केयर ऑफ ऑल वाटर पाइप फिटिंग्स इन हर कंपनी, सी कैन बी पार्ट ऑफ स्पेस प्रोफेशनल नेटवर्क। रेखा अपनी कंपनी में सभी वाटर पाइप फिटिंग का ध्यान रखती है, वह किस प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। तो पाइपलाइन की फिटिंग्स, पाइप फिटिंग्स का ध्यान कहाँ पे रखा जाता है? प्लम्बर्स, ठीक है। तो प्लम्बर वाला जो प्रोफेशनल नेटवर्क होगा उसका वो पार्ट हो सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लम्बर्स, ठीक है। बट आपके निमी पीडीएफ में क्या आंसर दिया है? ब्यूटिशियन। अब बताइए पाइप फिटिंग, वाटर पाइप फिटिंग का ध्यान रखना किसी कंपनी में, ब्यूटिशियन से कहाँ उसका लेना देना हो गया, लेकिन उसमें दिया है, ठीक है। मे भी शायद यहाँ नाम कुछ और, यहाँ कुछ और लिखना था, यहाँ कुछ और आ गया, या मे भी यहाँ कोई और नाम होना था, इस तरह से कुछ मिस्टेक उनसे हुई है। बट यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर आपका क्या आएगा? प्लम्बर। अगला क्वेश्चन है सैप्स कॉलेज प्रोफेसर गाइडेड हिम टू चूज द राइट कैरियर पाथ, ही मस्ट शो स्पेस टू हिज गाइड। सैफ के कॉलेज प्रोफेसर ने उन्हें सही कैरियर पथ चुनने के लिए मार्गदर्शन किया। उन्हें उससे अपने गाइड को क्या दिखाना होगा? ग्रेटिट्यूड यानी आभार प्रकट करना होगा, एंगर यानी क्रोध दिखाना होगा, फियर यानी डर दिखाना होगा, एरोगेंस यानी अहंकार दिखाना होगा। तो उन्हें क्या दिखाना होगा? क्योंकि उन्होंने गाइड किया तो उन्हें उनका आभार प्रकट करना होगा, ग्रेटिट्यूड दिखाना होगा। वीडियोज़ को आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना आपके लाइक के वीडियो ना रुक सा जाता है, जैसे यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा लाइक दबा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, द लैक ऑफ सक्सेस इन अ गोल आर अ टास्क इज कॉल्ड। कह रहा है यहाँ पे कि किसी लक्ष्य या कार्य में सफलता की कमी को क्या कहा जाता है। तो सफलता की कमी मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, फेल्योर है आपका। क्या है? फेल्योर है, यानी विफलता है, ठीक है। लैक ऑफ सक्सेस, किसी भी गोल या टास्क, आपको कोई काम दिया गया,
आप उसे सक्सेसफुली नहीं कर पाए तो उसे आप क्या कहा जाएगा, फेल हो गए आप, ठीक है। उसे बोरिंग, सेटिस्फैक्शन या सक्सेस नहीं कही जाएगी। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, फेल्योर यानी विफलता। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाई समवन इज कॉल्ड। जो चीज़ किसी के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति कहते हैं, रिजेक्शन यानी अस्वीकृति कहते हैं, फेल्योर यानी विफलता कहते हैं, सक्सेस यानी सफलता कहते हैं। तो एक्सेप्टेड बाई समवन, एक्सेप्टेड अगर है तो एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो क्या होता है? रिजेक्शन, अस्वीकृति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वन नीड्स टू हैंडल फेल्योर एंड रिजेक्शन विद अ स्पेस एटीट्यूड। व्यक्ति को असफलता और अस्वीकृति, रिजेक्शन मतलब असफल हो या कहीं आप अस्वीकार कर दिए जाएं, इन दोनों को आपको किस एटीट्यूड के साथ हैंडल करना चाहिए? नेगेटिव, हेल्पफुल, पॉजिटिव या रूड। रूड माने असभ्य। तो आपको इसे पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए, चाहे फेल्योर हो चाहे रिजेक्शन हो, आप हमेशा पॉजिटिव तरीके से उसे हैंडल करेंगे। 44वां क्वेश्चन है सुंदर्स होटल बिजनेस वाज अंडर हैवी लॉस, ही हैड टू क्लोज बिजनेस, हाउ कैन ही लर्न फ्रॉम फेल्योर एंड अचीव सक्सेस। यहाँ कह रहा है सुंदर का जो होटल व्यवसाय वो भारी घाटे में है, ठीक है, उनको कारोबार अपना बंद करना पड़ा, वह असफलता से कैसे सीखकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड इन अ सिस्टमेटिक वे। उसे सबसे पहले बैठ के सोचना चाहिए सिलसिलेवार तरीके से कैसे ये सब हुआ, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक चेन जुड़ती जाती है ना चीज़ों से, फिर कुछ ना कुछ आउटकम आपको मिलता हो, चाहे सक्सेस हो चाहे फेल्योर हो, दोनों की ना एक चेन बनती जाती है, उसे आपको ब्रेक करना होता है बीच में कहीं। अगर आप नहीं ब्रेक करते तो सक्सेस या फेल्योर जो भी है वो, अगर फेल्योर आपको मिल जाती है फिर, ठीक। अगला है स्टे पॉजिटिव टू लर्न फ्रॉम फेल्योर। उसे असफलता से सीखने के लिए एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, जो भी रीजन होगा हम उसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, टूटेंगे नहीं। नेक्स्ट है डोंट गिव अप एंड ट्राई अगेन। हार ना माने और पुनः प्रयास करें, बिल्कुल करना चाहिए। लास्ट है ऑल ऑफ देम। तो ये तीनों काम उसे करना चाहिए, ऑल ऑफ देम यानी यहाँ वह सभी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आर स्पेस एंड स्पेस विल हेल्प अस टू सक्सीड। हमारा क्या, हमारा गैप है फिर, और हमारा क्या हमें सफल होने में मदद करेगा। एबिलिटी एंड टैलेंट, कोई भी अपनी योग्यता और प्रतिभा से ही सक्सेस होता है, उसकी योग्यता व प्रतिभा उसे मदद करती है सक्सीड होने में, सक्सेस होने में। फ्रेंड्स एंड फूड आपको हेल्प नहीं करेंगे सक्सेस होने में, ठीक है। लुक्स एंड ड्रेस भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, बैंक एंड अकाउंट भी आपको नहीं करेंगे। कौन करेगा? आपका एबिलिटी व आपका टैलेंट। हो सकता है फ्रेंड्स आपके कहीं आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करके कहीं पहुंचा दे, बट अगर आप में एबिलिटी और टैलेंट नहीं तो आप उस अपॉर्चुनिटी को भी खो दोगे। यानी अल्टीमेटली क्या चाहिए हमें सक्सेस होने के लिए? अपने अंदर कोई योग्यता चाहिए, अपने अंदर कोई प्रतिभा चाहिए, उसी की बेसिस पे हम सफल होंगे। नेक्स्ट है स्पेस हेल्प्स इन एक्सपीरियंसिंग द रियल वर्ल्ड ऑफ वर्क। काम की वास्तविक दुनिया का अनुभव करने में मदद कौन करेगा? इंटरव्यू करेगा यानी साक्षात्कार, इंडस्ट्री विजिट या मार्केट स्कैन यानी उद्योगों का आप दौरा करो या मार्केट स्कैन करो, मॉक इंटरव्यू से या फेल्योर से। तो काम की वास्तविक दुनिया तो आपको इंडस्ट्री विजिट और मार्केट स्कैन से ही मिलेगी। घर बैठ के आप वास्तविक दुनिया का अनुभव नहीं कर सकते, सिर्फ आप उनके बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, बट एक्चुअल में जब आप इंडस्ट्री विजिट पे जाएंगे तो रियल आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कैसे दुनिया में काम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एडवांटेज ऑफ एन इंडस्ट्री विजिट। एक इंडस्ट्री विजिट का लाभ क्या होता है, ठीक है, फ़ायदा क्या है उसका। चांस टू टॉक टू द फैमिली, इंडस्ट्री विजिट में आप फैमिली से कहाँ बात करेंगे। चांस टू टॉक टू द फ्रेंड्स, दोस्तों से वहाँ कहाँ आप बात करेंगे, नहीं। चांस टू टॉक टू द एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री विजिट में आप एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, विशेषज्ञ होते हैं, अपने अपने एरिया के दिग्गज होते हैं, उनसे आप मिलते हैं, उनसे आप बात करते हैं, ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, राजी इज स्टडिंग टू बी अ शेफ इन अ कुकिंग स्कूल, विच प्लेस इज सुटेबल फॉर हर टू डू इंडस्ट्री विजिट। यहाँ कह रहा है राजी एक कुकिंग स्कूल में शेफ बनने के लिए पढ़ाई कर रही है, उसके लिए उद्योग भ्रमण के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है। अब अगर उसको सेफ बनना है तो कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए जहाँ कुछ बन रहा हो खाने पीने का, ब्रेड फैक्ट्री, पेंट फैक्ट्री, टॉय फैक्ट्री या केमिकल फैक्ट्री। तो ब्रेड फैक्ट्री जहाँ पे ब्रेड्स बन रही हो ना, वो फैक्ट्री उसके लिए विजिट करने के लिए अच्छा रहेगा। पेंट फैक्ट्री या टॉय खिलौने की फैक्ट्री या केमिकल फैक्ट्री का कोई लेना देना कुकिंग से नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन इंडस्ट्री विजिट एन इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू ऑब्जर्व इज। उद्योग दौरे के दौरान, इंडस्ट्री विजिट के दौरान
ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात क्या है? कैंटीन का खाना, कलर यानी रंग, वर्कर्स बिहेवियर जो श्रमिक हैं उनका व्यवहार, या जनरेटर। तो आप जनरेटर थोड़ी देखेंगे वहाँ जाके, क्या देखेंगे? इंडस्ट्री विजिट पे आप देखेंगे कि वर्कर्स का बिहेवियर कैसा है, आपस में उनका बिहेवियर कैसा है, काम के प्रति उनका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है स्पेस अपॉर्चुनिटीज़ कैन ऑल्सो बी फाउंड ड्यूरिंग इंडस्ट्री विजिट। उद्योग भ्रमण के दौरान हमें किस तरह के अवसर मिल सकते हैं? प्लेइंग यानी बजाने के अवसर मिल सकते हैं कुछ, या खेलने के, ठीक है। कुकिंग यानी खाना बनाने के, पेंटिंग यानी चित्रकारी के, इंटर्नशिप यानी इंटर्नशिप करने के। ध्यान दीजिए, उद्योग भ्रमण के दौरान आपको इंटर्नशिप के अवसर मिल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ फॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अ गेस्ट स्पीकर इज नोन एज। यहाँ कह रहा है छात्रों और एक अतिथि वक्ता के बीच औपचारिक बातचीत को हम किसके रूप में जानते हैं? टीचिंग के रूप में यानी अध्यापन के रूप में, गेस्ट लेक्चर यानी अतिथि के व्याख्यान के रूप में, स्पीकिंग यानी बोलने के रूप में, टॉकिंग यानी बातचीत के रूप में। तो छात्रों और एक अतिथि वक्ता के बीच जो भी बातें होंगी वो क्या होंगी? गेस्ट लेक्चर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गेस्ट लेक्चर्स एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू टॉक टू एलुमनाई अबाउट द ईयर। यहाँ कह रहा है अतिथि व्याख्यान पूर्व छात्रों, एलुमनाई मतलब होता है पूर्व छात्रों से, उनके स्पेस के बारे में बात करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो अतिथि व्याख्यान पूर्व छात्रों से क्या कर पाएंगे? गेस्ट लेक्चर में एलुमनाई जो है किसके बारे में बात कर पाएंगे? अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है, अपने अनुभव के बारे में वो छात्रों को बता पाएंगे। नेक्स्ट है व्हिच अमंग दीज इज नॉट अ क्वेश्चन टू आस्क एलुमनाई। इनमें से कौन सा प्रश्न पूर्व छात्रों से पूछने लायक नहीं है? न्यू स्किल्स लर्नड, नए कौशल क्या क्या सीखे, तो आप पूछेंगे ही। डिस्कशन मेकिंग स्किल, निर्णय लेने का कौशल, इसके बारे में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेगोशिएशन स्किल, ठीक है, नेगोशिएशन कैसे आप कर सकते हैं बातचीत में किसी से, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। शादी के बारे में आपको नहीं पूछना चाहिए, सारे पर्सनल सवाल होते हैं, इनको आपसे इवन किसी से भी नहीं पूछना चाहिए कि आप शादी कब कर रहे हो, आप बच्चे कब कर रहे हो, ये सब आपको कभी भी किसी से भी नहीं पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फोकस इन अ गेस्ट लेक्चर। अतिथि व्याख्यान में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? यूट्यूब की रील्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल की उम्मीदें, शॉपिंग सेंटर्स के बारे में पूछें, या इंटरव्यू लोकेशन के बारे में पूछें। तो गेस्ट लेक्चर में आप उससे क्या पूछेंगे? अच्छी चीज़ें पूछेंगे ना, ये सब थोड़ी बात करेंगे। आप क्या पूछेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्क प्लेस, जो कार्यस्थल होता है जहाँ आप काम करने जाते हैं, उसकी उम्मीदें क्या रहती हैं आपसे वहाँ पे, ठीक है। तो कार्यस्थल पे सबकी उम्मीदें क्या होती हैं कि आपको जो भी कार्य मिले उसे आप प्रभावी तरीके से, अच्छे तरीके से करें। तो इससे रिलेटेड आप उनसे क्या करेंगे? चीज़ें पूछेंगे, फोकस करेंगे इन पे। अगला क्वेश्चन है फरीदा मेट एन एक्स स्टूडेंट ऑफ हर इंस्टीट्यूट, ही सी कैन बी कॉल्ड एज एन। फरीदा की मुलाकात अपने संस्थान के एक पूर्व छात्र से हुई, उसे क्या कहा जा सकता है? तो पूर्व छात्र है तो उसे हम क्या कहेंगे? एलुमनाई, ठीक है। एलुमनी भी आप पढ़ सकते हैं, एलुमनाई भी पढ़ सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? एलुमनाई यानी पूर्व छात्र कहेंगे। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, स्पेस आर जॉब्स दैट यू फाइंड बाय बीइंग पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एन ऐप। यहाँ कह रहा है ऐसा कोई जो नौकरियां हैं जो आपको किसी विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप का हिस्सा बनकर मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे उसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब्स, ठीक है। आजकल जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब्स क्या हैं, जैसे आपने स्विगी का नाम सुना होगा, जोमेटो का नाम सुना होगा, ठीक है। इसी तरह से अर्बन क्लैप या अर्बन का नाम आपने सुना होगा, जो घरों की सर्विस देते हैं साफ़ सफाई की। तो ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जिन पे लोग जुड़ के जॉब पा रहे हैं, इनके थ्रू उन तक ऑर्डर्स या कुछ आते हैं, वो फिर जाके कस्टमर्स तक उसको पहुंचाते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म के आधार पे पाई गई नौकरी, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर जॉब्स। इनमें से कौन सा नौकरियों के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है? तो अर्बन कंपनी है, डंजो जो है ये भी है आपका ग्रॉसरी वगैरह डिलीवर करने का एक प्लेटफॉर्म है। स्विगी आपका फूड डिलीवर करने का, प्लस आजकल तो ग्रॉसरी वगैरह भी आने लगी है, उसका एक प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट ऑफिस जो है ना, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जॉब्स का, ठीक है। यहाँ नौकरियों के लिए आपको अलग से एग्जामिनेशन देके जाना होता है, ऐसे नहीं होगा तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में गए और आपको वो जॉब प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज वन ऑफ द वे इन व्हिच प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब्स कनेक्ट वर्कर्स। यहाँ कह रहा है प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियाँ श्रमिकों को जोड़ने का कौन सा तरीका है उसमें, ठीक है। कंपनी टू कस्टमर, मतलब कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ती है।
वर्कर टू वर्कर, कार्यकर्ता से कार्यकर्ता जुड़ते हैं। वर्कर टू कस्टमर, कार्यकर्ता से ग्राहक, या कस्टमर टू कंपनी, ग्राहक से कंपनी। ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियां क्या करती हैं, वर्कर्स टू कस्टमर ये वर्क करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिल्पा वांटेड टू गेट हर हाउस क्लीन्ड बिफोर दिवाली, इन विच पोर्टल कैन सी बुक दिस सर्विस। यहाँ कह रहा है शिल्पा दिवाली से पहले अपने घर की साफ सफाई कराना चाहती थी, वह इस सेवा को किस पोर्टल पर बुक कर सकती है। हाउस होल्ड वर्क पे, सॉफ्टवेयर वर्क पे, हार्डवेयर कंपनी पे, या फूड डिलीवरी पे। तो हाउस होल्ड वर्क वाला जो प्लेटफॉर्म आपका होगा या जो पोर्टल होगा वहाँ पे वो इसे जाके बुक कर सकती, जिससे उसके घर की सफाई हो जाए। अगला क्वेश्चन है, चंदू इज सिक एंड अनेबल टू कुक फूड, फ्रॉम व्हिच प्लेटफॉर्म कैन ही ऑर्डर फूड। चंदू बीमार है और खाना बनाने में भी क्या है, असमर्थ है, तो वो खाना किस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करेगा। फ्लिपकार्ट से नहीं, अर्बन कंपनी से, ये तो होम क्लीनिंग और रिपेयर सर्विस है। स्विगी से, ये आपका एक फूड डिलीवरी है, यहाँ से वो खाना ऑर्डर करेगा। आपको कुछ प्रोडक्ट्स मंगाने हो आप फ्लिपकार्ट से मंगाएंगे, आपको कपड़े वगैरह मंगाने आप मिंत्रा से मंगाएंगे, आपको घर क्लीन कराना है, कुछ रिपेयर कराना है तो आप अर्बन कंपनी से ऑर्डर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जॉब सर्च इंजिन आर आल्सो कॉल्ड एज। जॉब सर्च इंजिन को और क्या कहा जाता है, पेज लेआउट कहा जाता है, जॉब पोर्टल कहा जाता है, एप्लीकेशन कहा जाता है, या प्ले स्टोर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉब पोर्टल। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशलाइज्ड ऐप और पोर्टल डिजाइन टू फाइंड जॉब्स। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा एक विशेष ऐप या पोर्टल है जो नौकरी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। तो नौकरी खोजने के लिए जोमेटो, ये तो अब खाना वाना खाने के लिए मंगाने के लिए, मिंत्रा फैशन, अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं आप। नौकरी जो ऐप या पोर्टल है इस पर आप जो है जॉब वगैरह फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिंग प्रोफाइल्स ऑन मल्टीपल पोर्टल्स ऑलवेज हेल्प्स इन स्पेस रीच। यहाँ कह रहा है एक से अधिक पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाने से हमेशा कहाँ तक पहुँचने में मदद मिलेगी। अब एक से अधिक पोर्टल पर अगर आपकी प्रोफाइल है तो आपकी जो पहुँच होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वाइडर होगी, वास्ट होगी, मतलब ज़्यादा लंबी चौड़ी पहुँच आपकी होगी। अगला क्वेश्चन है, राम जस्ट फिनिश्ड हिज ट्रेनिंग कोर्स, व्हिच पोर्टल कैन ही यूज टू लुक फॉर जॉब्स एज अ फ्रेशर। राम ने अभी अभी अपना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है, एक फ्रेशर के रूप में नौकरी खोजने के लिए वह किस पोर्टल का उपयोग कर सकता है। फ्रेशर वर्ल्ड का, अर्बन कंपनी, स्विगी या मिंत्रा। तो वह किसका यूज करेगा, फ्रेशर वर्ल्ड का। यहाँ पे आपको फ्रेशर्स के लिए ढेर सारी जॉब्स जो हैं प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू देके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी इज आस्किंग फॉर मनी फॉर अप्लाइंग फॉर ए जॉब फ्रॉम रूही, सी रियलाइज दैट इट मस्ट बी जॉब। अब कंपनी अगर पैसा मांग रही है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, इसका मतलब कंपनी कैसी है, फेक है, ठीक है। देखिए फेक ऑप्शन है आपका, गुड, रियल, फेक या ग्रेट। तो कंपनी कैसी है, फेक कंपनी है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर सकते हैं, पुराने पीडीएफ में भी ये था। एनएपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 67 नंबर क्वेश्चन है, नैप्स इज अ स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग थ्रू द। नैप्स एनएपीएस भारत सरकार द्वारा किसके माध्यम से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है। तो किसके माध्यम से होता है, आप लोग नियोक्ता जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके यहाँ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे आप सभी को रखा जाता है एंड आप जाके वहाँ पे 1 साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, एम्प्लॉयर, नियोक्ता ही तो आपको नियुक्त करेगा यहाँ पे, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एनएपीएस प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अ स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड स्पेस ईयर्स। एनएपीएस उस छात्र के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करता है जिसने कितने साल पूरे कर लिए हो मिनिमम। तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए मिनिमम जो ईयर्स हैं पूरे होने चाहिए आपके 14 ईयर्स। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, विभा वांट्स टू रजिस्टर ऑन द एनएपीएस पोर्टल, सी शुड हैव स्पेस टू रजिस्टर। विभा एनएपीएस पोर्टल पे पंजीकरण कराना चाहती है, पंजीकरण के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री या मास्टर डिग्री। तो एनएपीएस के लिए होना चाहिए आईटीआई सर्टिफिकेट। डिप्लोमा और डिग्री के लिए आपका एमएचआरडी नैट्स पोर्टल है और एनएपीएस जो नैप्स पोर्टल है वो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अरुणिमा हैज कंप्लीटेड एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑन एनएपीएस, सी विल बी गेटिंग अ स्पेस ऑन कंप्लीशन। कह रहा है अरुणिमा ने नैप्स पर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया,
पूरा होने पे उसे क्या मिलेगा, तो जब भी आप अप्रेंटिसशिप पूरी करते हैं उसके बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट। क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। ये यहाँ पे इस पूरे पीडीएफ का जो नया जारी हुआ था, लास्ट क्वेश्चन था लास्ट मॉड्यूल का, एंड यहाँ पे आपकी 22 क्लास में पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर कंप्लीट होती है। वीडियोस कैसी लगती हैं चैनल की ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में और भी प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से आप जाके उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। एंड अब मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। आपके एग्जाम से पहले हम सोच रहे हैं इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन क्लास भी ला दें, एंड सेकेंड ईयर की भी क्लासेज आपकी स्टार्ट करनी है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।